हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखो, सुबह के सब काम कर लिए थे मैंने, और आज मुझे जाना है एक शादी में। जिस दिन शादी वगैरह में जाती हूँ ना, उस दिन थोड़ा काम जल्दी करना पड़ता है। तो खाना वाना बना के रख दिया था, सबने खा लिया है। और फिर मैं तैयार होने लगी थी, और तैयार होके देखो, जैसे ही मैं कांच के आगे आई तो मेरे गले ऐसा लग रहा था खाली खाली। मैंने कहा इसमें हल्का फुल्का सा नेकलेस पहन लेती हूँ। फिर मैंने छोटा सा ये नेकलेस पहन लिया है। और अभी जब तक जाएंगे नहीं, जब तक हमारी तो ऐसी आदत रहती है कांच के आगे ही मटकते रहते हैं। तो मैं तो हो गई थी अब रेडी। इंतज़ार चल रहा था, पतिदेव गाड़ी ले आए, इसके बाद फिर हम चल देते हैं शादी में। तो फिर मुझे याद आया, शादी में जाने के लिए तैयार तो मैं हो गई, और बैग तो मैंने अभी तैयार करा ही नहीं है। फ़िलहाल जो भी सामान मुझे ले जाना, वो मैंने क्या करा था, बेड पे ला के रख लिया था, बैग नहीं उठाया था। तो बैग उठाया, और जो सामान मुझे ले जाना था सभी सामान मैं बैग में रखती जा रही थी। और आज मुझे अटेंड करना है 2 शादियाँ, तो दोनों दुल्हनों के कपड़े वगैरह रखे, और बच्चों के कपड़े रखे, मेरे कपड़े रखे, पतिदेव के रखे, सभी के कपड़े रख लिए हैं। और फिर मैं सोच रही थी कुछ भूल तो नहीं है, क्योंकि भाई अगर ये मान लो भूल गए ना, तो फिर कोई कोई लेने वापस भी नहीं आएगा इतने दूर से। और जो भी भूल गए वो यहीं पे रखा रहेगा। तो सभी सामान मैंने एक बार चेक करा, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, सभी सामान रख लिया था बैग में। इसके बाद फिर निकल जाते हैं शादी के लिए। तो देखो, रास्ते में कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, और गर्मी इतनी तेज़ पड़ने लगी थी अभी से। और इधर पापा जी थे, तो मैं तो बड़ी आराम से घूंघट में ही सोती रही थी, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी। और फिर पहुंच जाते हैं हम शादी वाली लोकेशन पे। पहली शादी में हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे मिली, सबके साथ बातें वगैरह करी, फ़ोटो वगैरह निकाला। इसके बाद फिर खाना की बारी आ जाती है। सब लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मामा जी, भाभी सब लोग बैठे, तो मैं भी यहीं आ गई थी इनके पास आके। मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी, बैठ के मैंने भी खाना खाया, और सबसे बातें करती जा रही थी, यहीं खाना खाती जा रही थी। और थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह भी मैंने बनाई, क्योंकि शादी में जाओ, जब तक वीडियो फ़ोटो ना हो तब तक वो शादी अधूरी सी लगती है। और फिर हमारी यहाँ से विदाई हो जाती है, फिर हम निकल चलते हैं दूसरी शादी की तरफ। तो सबसे हमने रास्ता पूछा, सबने बताया था यहाँ से पास में पड़ेगा। तो हमने पास वाला रास्ता देखा, तो हमें नहीं पता था यहाँ से हमें 1 घंटे का रास्ता 10 घंटे का लग जाए, 10 नहीं सॉरी, 2 घंटे का तय करना पड़ेगा। 2 से और 3 4 ही हो गए थे। इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता था, क्योंकि रोड बन रही थी, पूरी रोड पे गिट्टी वगैरह हो रही थी। और फिर 2 से 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं हमारी दूसरी शादी में। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी दुल्हन से मिली। ये है मेरी मामा की लड़की। इससे मिलके ना फिर मैं सबसे मिलने गई शादी वाले घर, क्योंकि दुल्हन थी दूसरे घर पे तैयार होकर यहाँ पे बैठी थी। और फिर बारात के आने की तैयारी होने लगी थी, हम सब लोग भी तैयार हो गए थे। इधर सब लोग फ़ोटो वगैरह निकलवाए, तो मैं भी आ गई। मैंने कहा चलो मेरे साथ भी निकलवा लो। तो मम्मी हैं, भाभी हैं, इन सब के साथ फ़ोटो निकलवाया। ये मेरी भाभी है, और ये रही मेरी क्यूट सी भतीजी। ये मोबाइल उठा के बोलती है मेरी बुआ की वीडियो बताओ। यूट्यूब चलाती है, फिर बोलती है मेरी बुआ की वीडियो बताओ। तो मैंने कहा चल आज तेरे साथ वीडियो बना लेती हूँ, और कल देखना तेरे साथ मेरे फ़ोटो आएगा, वीडियो भी आएंगी। और फिर आ जाती है बारात। तो भाई इधर कलश की तैयारी हो गई थी, इधर मम्मी ने और दीदी ने कलश रखा था। तो किस किस की ये वाली रस्म होती है कमेंट करके बताना। फिर भाई कलश के बाद अब दूल्हा आ जाता है बीजना फेंकने के लिए। तो हमारे यहाँ मंडप पे दूल्हा बीजना फेंकने के लिए आता है। जैसे ही दूल्हा अंदर आता है, उसी टाइम दुल्हन चावल या बेसन भर के लेके आती है मुट्ठी में, और दूल्हा के ऊपर डाल देती है। पहले तो बेसन या आटा लेके आते थे, पर अब तो चावल रखने लगे, क्योंकि कपड़े ख़राब ना हो, इस चक्कर में चावल अकेले ले आते हैं। दुल्हन बैठी देखो चावल भर के। और जैसे ही दूल्हा की एंट्री हुई, तो उसने दोनों मुट्ठी दूल्हा के ऊपर डाल दी। और उसके बाद फिर दूल्हा चला जाता है। फिर माला की तैयारी होने लगती है, दोनों मालाएं आ चुकी थी, और दुल्हन को भी ले आए थे बाहर। तो स्टेज तक तो थाली में लेके गए थे, ऐसे सभी लोग दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाया। इसके बाद वरमाला की तैयारी होने लगी। तो देखो दोनों खड़े हैं वरमाला के इंतज़ार में। तो दुल्हन ने दूल्हे को माला पहनाई, अब दूल्हे की बारी। लो जी, यहीं से हमारी दुल्हन हो गई है पराई।
दोनों को एक दूसरे को जयमाला पहनाए और तालियां बजाई, सबने बधाई वगैरह दी और जयकारे लगाए। अभी चल रहा था फ़ोटो शूट, सब बारी बारी से आते जा रहे थे, फ़ोटो निकलवाते जा रहे थे। यहाँ सब लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, हम भी फ़ोटो निकलवा के आए। फ़ोटो वगैरह हो गए थे, फिर आ गई थी दुल्हन कन्यादान के, नहीं सॉरी, गनाने के लिए। तो यहाँ पे गनाना हो रहा था, तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दुल्हन बैठी थी हाथ जोड़े, मतलब जो भी पूजा पाठ हो रहे थे वो सब चल रहे थे यहाँ पे। और जो कपड़े ससुराल से आते हैं वो सारा सामान, मतलब जो आता है वो सामान रख लिया था यहाँ पे। और फिर इसके बाद गनाना हो जाएगा तो फिर जो ससुराल से कपड़े, मतलब जो भी सामान आया था, कपड़े सामान चप्पल वगैरह सारी चीज़ें दुल्हन को पहनाना है। तो अब दुल्हन आ चुकी थी गनाने के बाद अंदर, अब समझ में नहीं आया था लहंगा पहनाया जाए या फिर साड़ी पहनाई जाए। फिर ये रेड वाली साड़ी, मतलब जो रेड में भी नहीं है पिंक में भी नहीं, ये वाली साड़ी पहना दी। लहंगा देखा तो लहंगा बहुत ही ज़्यादा भारी था, मतलब बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, इसलिए फिर लहंगा नहीं पहनाया। क्योंकि जब लहंगा पहना देंगे तो दुल्हन को कम से कम 2 से 3 घंटे, क्या वो तो पूरी रात बैठना ही है मंडप के नीचे, तो फिर सही से बैठ नहीं पाती। और फिर हमने सादा साड़ी पहना दी। अब बारी है पैर पूजाई की। तो ये देखो, ये रहे मेरे मम्मी पापा और दुल्हन के हैं बुआ फूफा जी। तो ये आ गए थे पैर पूजने के लिए। मम्मी पापा ने पैर पूज रहे थे, अब बारी मेरी आ जाती, मैं भी आ गई थी पैर पूजने के लिए। भाई मेरी है छोटी बहन है, मेरी मामा की लड़की, तो मैं भी आ गई थी पैर पूजने के लिए। पहले तो मैंने सबको देखा कौन कैसे पूज रहा था पैर, फिर उस हिसाब से फिर मैं भी आ गई थी। तो मैंने सबसे तिलक लगाया, सबसे पहले दूल्हे को, फिर दुल्हन को तिलक लगाया। फिर मैंने पहले पैसे डालने, फिर मैंने सोचा अभी पैरों में हल्दी तो मैंने लगाई नहीं, तो पैरों में हल्दी लगाई, फिर मैंने पैसे डाल दिए इस कलश में। देखो भाई, हमारे यहाँ तो इस तरह से पैर पुजाई होती है। आप सबके यहाँ कैसे होती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो देखो, सुबह के 5 बज गए थे पैर पूजते पूजते, तो सभी आते जा रहे थे पैर पूजने के लिए। और जो लोग सो गए थे उनको भी उठा के लेके आ रहे, चलो पैर पूजने के लिए। तो ये है दुल्हन के भैया भाभी, दुल्हन के मामा के लड़का है, तो मामा मौसी के सभी के भैया भाभी आते जा रहे थे जोड़ा से। इधर दूल्हा ने देखो भाभी का पल्लू पकड़ लिया है और मांग रहे हैं नेक। तो बोले पता नहीं क्या मांगा था उन्होंने, कौन सी बाइक मांगी थी। तो दुल्हन बोलने लगे आप इनको ही रख लो, बाइक तो बाद में ले लेना, बाइक दे जाएंगे तो भाभी ले जाएंगे। मतलब इसी तरीके हंसी मजाक चल रहा था। तो ये वाली भाभी चली गई थी, अब दूसरी वाली भाभी आ गई थी, उनका पल्लू भी दूल्हे ने पकड़ लिया था। उनसे भी कुछ ना कुछ नेक मांगा, मतलब पैसों में सब मामला रफा दफा होता जा रहा था। थोड़ी बहुत पैसे देते जा रहे थे सब, और पल्लू छोड़ते जा रहे थे दूल्हे राजा। देखो दिवाली दुल्हन का
पल्लू छोड़ दिया था। अब दूसरी वाली भाभी आई, उनका पल्लू पकड़ लिया है। मतलब जो भी भाभी थी सभी जोड़ा से आते जा रहे थे, दूल्हे रहे थे, उनका पल्लू पकड़ते जा रहे थे और नेक में मतलब कुछ ना कुछ मांगते जा रहे थे। ये भी रहे मेरे भैया भाभी, यानी दुल्हन के भी भैया भाभी हैं। सॉरी, भैया भाभी नहीं, ये रहे, हाँ भैया भाभी हैं ये भी। मुझे लगा था चाचा चाची, चाचा चाची नहीं, भैया भाभी हैं। तो ये भी आ गए थे पैर छूने के लिए। तो इन्होंने तो गेट जोड़ा से नहीं आए, ये तो सिंगल सिंगल आए हैं, क्योंकि दूल्हे राजा फिर दुल्हन को पल्लू पकड़ लेते। इस चक्कर में इन्होंने सिंगल सिंगल ये दोनों पैर छूने के लिए आए हैं। तो सब लोग मजाक उड़ाए थे, भाई गट जोड़ा से आनी थी, यानी पल्लू साल रोड़ के दुल्हन को, और फिर भैया को एक टॉवल डाल के आना था। तो देखो भैया तो चले गए, अब भाभी अकेले पैर पूजते जा रही थी। और पैर पूजने के बाद फिर वो घर आ गई थी। अब फेरों की रस्म शुरू हो गई।